अधिवक्ता भाइयों, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट 1987, इस एक्ट में एक एडवोकेट अपने वेलफेयर फंड की सदस्यता लेता है और वो सदस्यता सेक्शन 16 के तहत आवेदन करता है और ऑनलाइन और ऑफलाइन ये फॉर्म है, ये आवेदन करता है। इस आवेदन में एक कॉलम है, कॉलम संख्या 12, जिसमें उसको लिखना पड़ता है कि उसका नॉमिनी का क्या नाम है और नॉमिनी को जो राशि बार काउंसिल से एडवोकेट वेलफेयर फंड से मिलेगी उसको कितना प्रतिशत मिलनी चाहिए, तो वो नॉमिनी का नाम अंकित करता है। और जब वो एडवोकेट सदस्यता ले लेता है वेलफेयर फंड की, तो उसके बाद राजस्थान बार काउंसिल उसको एक सदस्यता का ये ब्लैंक फॉर्म है, ये भेजा जाता है। अब उसको उसके अंदर नॉमिनी के लिखा जाता है और उसका प्रतिशत भी लिखा जाता है। इस दौरान एक एडवोकेट अपना नॉमिनी लिखने के बाद समय के गुजरने के दौरान यदि एक एडवोकेट को आवश्यकता होती है कि उसको नॉमिनी को चेंज करना है, तो ऐसी सूरत में उसको किस तरीके से, किस प्रावधान के तहत उसको नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम हमारे साथ बार काउंसिल के सचिव महोदय आरपी मलिक जुड़े हुए हैं और इस सारी प्रक्रिया को जो समझाएंगे और इस सारे जो परिस्थितियाँ आएगी और किस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन वगैरह ये करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तरंजन जी, जो वरिष्ठ सहायक हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ कि कि ये जो आवेदन है सेक्शन 16 का, किस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन करेंगे एडवोकेट वेलफेयर फंड में, तो चित्तरंजन जी बताएं। वेलफेयर फंड के एडमिशन के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान.org के अंदर उनको एडवोकेट लॉगिन दिया हुआ है। इसमें उनको एनरोलमेंट नंबर भरने के बाद उसके मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं और उस मोबाइल पे OTP आने के पश्चात एडवोकेट साहब का लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद इनको एप्लीकेशन सेक्शन में राजस्थान एडवोकेट्स वेलफेयर फंड पे क्लिक करना रहता है और जिसके अंदर ये वेलफेयर का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कॉलम नंबर 12 के अंदर ये नॉमिनी का डिटेल वगैरह भी भरना है इनको। और ये कई बार क्या होता है कि नॉमिनी चेंज करने की आवश्यकता हो जाती है, तो नॉमिनी चेंज करने के लिए वहीं पे उनको चेंज ऑफ नॉमिनी का फॉर्म भी उपलब्ध है, तो जिसको भर करके उनको डिस्ट्रिक्ट जज साहब से अपने अटेस्ट कराना रहता है और उस फॉर्म के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी बार काउंसिल को देना होता है। ये दोनों ही चीज़ें जब बार काउंसिल में प्राप्त हो जाती हैं तब हम उसको नॉमिनी का चेंज करके और सचिव महोदय के साइन हो जाते हैं, फिर वो सर्टिफिकेट पुनः उनके एड्रेस पे लौटा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान बार काउंसिल के सचिव महोदय आरपी मलिक साहब से कि जो सेक्शन 16 से लेकर ये क्लोज सारे हैं, इनके बारे में डिटेल से आरपी मलिक साहब बताएं कि किस तरह से एक सदस्यता लेने के बाद क्या क्या समस्याएं आती है और उस समस्याओं का क्या समाधान है और किस तरीके से एक एडवोकेट्स को उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आरपी मलिक साहब, बताएं कि ये क्या, किस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि हमारे चित्तरंजन कुमार सिंह जी ने बताया आपको और अध्यक्ष महोदय ने भी आपको काफ़ी जानकारी दी है, तो मैं आपको ये बताना यहाँ चाहूँगा कि कोई भी अधिवक्ता जो राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष का सदस्य बनना चाहता है, वह एक सेक्शन 16 के तहत एडमिशन का फॉर्म आता है, उसको भर करके ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया है, उसको भर करके हमारे बार काउंसिल के कार्यालय में जमा कराना होता है विथ फीस, जो भी रिक्विजिट फीस है वो जमा कराना होता है। उस फार्म में एक कॉलम संख्या है 12। इसके तहत वो फार्म भरते समय उसको नॉमिनी का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर और रिलेशन क्या है उससे, उसके वो सब चीज़ डिटेल उसको भरनी होती है।
ये फार्म जब हमें प्राप्त होता है उसकी हम फिर जांच करते हैं। जांच करने के बाद उसको हम एक एडमिशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें कि वो कब से मेंबर बने हैं और उनके नॉमिनी कौन है और क्या रिलेशन है, वो सब डिटेल उस सर्टिफिकेट में लिखी जाती है। और वो सर्टिफिकेट जो है संबंधित अधिवक्ता को हम बाई पोस्ट जो है भेज देते हैं। कभी किसी कारणवश जो वेलफेयर फंड का सदस्य है और किसी कारणवश कोई ज़रूरत पड़ती है नॉमिनी चेंज करवाने के लिए, जैसे किसी की नॉमिनी कोई जिसे रखा हो उसकी डेथ हो जावे, या किसी कारणवश और भी कोई कारण हो जिससे वो चाहते हो कि मैं अपना जो नॉमिनी रखा था उसको मैं अब चेंज करवाना चाहता हूँ, तो एक सिंपल प्रक्रिया है। इससे उनको एक फार्म है नॉमिनी चेंज का, वो फार्म जो है भरना होता है, और वो फार्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं। और वो फार्म भर करके जो पहले नॉमिनी थे उनका नाम और जो अब नॉमिनी रहेंगे उनका नाम दोनों भर करके, और जो वहाँ से संबंधित जिला डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे फॉरवर्ड करा के हमको बार काउंसिल कार्यालय को भेजना होता है। और बार काउंसिल कार्यालय जब हम ये प्रक्रिया करने के बाद बार काउंसिल कार्यालय जो है वो सर्टिफिकेट उसमें करेक्शन करके और नॉमिनी को चेंज करके रिकॉर्ड में बार काउंसिल के वो सर्टिफिकेट जो है जो दोबारा संबंधित अधिवक्ता को भिजवा दी जाती है। इसमें ये आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन जो है 16(9) उसमें ये कहा गया है कि एक सदस्य एक से अधिक नॉमिनी भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नॉमिनी हो, एक से ज़्यादा भी नॉमिनी वो बना सकते हैं। और वो उसमें लिख सकते हैं कि कितना नॉमिनी को कितना शेयर मिलेगा। इतने 2 नॉमिनी है, 3 नॉमिनी है, तो इनको कितना शेयर दिया जाएगा रिटायरमेंट मृत्यु उपरांत। तो ये शेयर भी अमाउंट राशि जो है इक्वलेंट जो है बराबर जो है कार्यालय द्वारा भेज दी जाती है। उसी प्रकार से यदि कोई सेक्शन जो है 10 है उसमें ये बताया गया है कि ट्रस्टी कमेटी जो है एक सदस्य के नॉमिनेशन फार्म अगर को चेंज करवाता है तो वो चेंज 16(10) के तहत करवा सकता है, सेक्शन 16 के 10 के तहत। और वो 16(10) के तहत करवा करके अपना नॉमिनी भी चेंज करवा सकता है। और ये प्रक्रिया बहुत सिंपल है। कई बार ऐसा होता है कि बार काउंसिल के कार्यालय में हमारे पास जो है नॉमिनी चेंज की फार्म आते हैं, एडमिशन फार्म भी आता है, लेकिन वे डिस्ट्रिक्ट जज से फॉरवर्ड होके नहीं होते हैं। तो ये समस्या काफ़ी अधिवक्ताओं के साथ रही है। ये समस्या आती है कि वे डिस्ट्रिक्ट जज से अटेस्टेड करा के नहीं भिजवाते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप नॉमिनी चेंज का फार्म भरवाएं या भेजें हमारे कार्यालय में, तो वे बार के थ्रू भिजवाएं और डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू अटेस्टेड करा के भिजवाएं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है प्रक्रिया करके हम आपको नॉमिनी चेंज का वापस सर्टिफिकेट जो है दोबारा भिजवा सकें। अब आगे हमारे अध्यक्ष महोदय साहब आपसे इसमें सर मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि अधिवक्ता लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सोचते हैं कि उनका नॉमिनी चेंज हो जाएगा और मूल सर्टिफिकेट लगाना भूल जाते हैं, वो भेजते नहीं हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि मूल सर्टिफिकेट भी लगा दें, और जिससे क्या है कि वो टाइमली नॉमिनी चेंज हो सके। धन्यवाद आपको। दरअसल आज ये चर्चा की आवश्यकता इसलिए हुई कि एक अधिवक्ता जिसका फॉर्म मेरे पास है, इनका नाम है अधिवक्ता महोदय का धर्मराज जी, जो झालावाड़ के हैं। इन्होंने वेलफेयर फंड की जो सदस्यता ली थी 2010 में, तब इनके जो नॉमिनी थे फादर, उसके बाद अब ये नॉमिनी अपने वाइफ को बनाने के लिए एप्लीकेशन भेजी, प्रोसेस को पूरा किया और प्रति हस्ताक्षर माननीय डीजे साहब झालावाड़ से
प्रमाणित करवा के ये भेजा। ये फॉर्म पूरा है, एक तरफ एसोसिएशन के पदाधिकारी के साइन है और डीजे साहब के प्रति हस्ताक्षर। तो इससे क्या है कि ये मूल जो फॉर्म भी भेजना जरूरी है, क्योंकि नॉमिनी चेंज होना एक समय के अनुसार कई बार हो जाता है कि भाई जैसे अधिवक्ता की जब शादी नहीं हो रखी थी तो मदर फादर को आपने वेलफेयर फंड में सदस्यता के लिए लेते समय आपने नॉमिनी लिखा, उसके बाद विवाह हो गया तो वाइफ को बनाना नॉमिनी स्वाभाविक है। तो ऐसी सूरत में कई बार परिस्थितियां और समय के अनुसार नॉमिनी चेंज अधिवक्ता को कराना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में कई बार अधिवक्ता महसूस करता है कि मेरी कोई मदद करे। तो इस आने वाली समस्या के कारण इस तरह से हमने ये आज परिचर्चा की है। फिर से मैं एक बार और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एडवोकेट वेलफेयर फंड में आप लाइफ टाइम या ईयरली सदस्यता ले सकते हैं और लेना चाहिए। हर वकील को एडवोकेट वेलफेयर फंड में सदस्यता लेना चाहिए और लाइफ टाइम के लिए जो राशि है, जो मान लो कोई अधिवक्ता एफर्ट्स करने के लिए मतलब कि नहीं हो सकता उसके पास इतनी बड़ी राशि मान लो लगता है, तो उसको ईयरली जरूर लेनी चाहिए। और ईयरली के लिए 800 रुपये तो एडमिशन फीस है, और जिस अधिवक्ता की 5 साल के भीतर की वकालत है एनरोलमेंट के डेट के अनुसार, तो उसको 800 रुपये तो एडमिशन फीस है और 500 रुपये उसके सालाना है। और जिसके अधिवक्ताओं की जो 10 साल के भीतर की वकालत है उनको 800 रुपये एडमिशन फीस है और 1500 रुपये उसका सालाना है, जो जून से जून साल चलता है हमारा। और जिस अधिवक्ता की जो 10 साल से अधिक की वकालत है और उस वकील को 800 रुपये एडमिशन फीस जुड़ जाएगी, प्लस उसके साथ 2500 रुपये सालाना है। तो इस तरह से एक एडवोकेट्स को वेलफेयर फंड की सदस्यता लेना चाहिए। और उससे क्या है कि एडवोकेट्स को विभिन्न प्रकार के जो बार काउंसिल के फायदे हैं, नॉर्म्स हैं, जो उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं, वो उसको मिलता रहेगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा वकील भाइयों से कि इस तरह की जो परिचर्चा हम करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। और राजस्थान बार काउंसिल और हमारे अधिकारीगण रेगुलर इस पर पत्राचार वीडियोज वगैरह बनाकर आप लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन बातों को, इन पत्रों को, जिससे हमारे आम वकील को फ़ायदा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।